हेलो पेरेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो दोनों के लिए है ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज रात तक का ही समय है आपके पास कोई भी नई चीज़ करने का। अगर आप कोई नई चीज़ सीखना चाह रहे हैं या नई चीज़ करना चाह रहे हैं तो वो आज रात तक ही कर लीजिए, क्योंकि कल का जो पूरा दिन है उसमें हम कुछ भी नया नहीं करेंगे। आप भी मत कीजिएगा। हम वो सारी चीज़ें जो हमने आज तक सीखी है हम उसका रिवीजन करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अब जितने भी बच्चे हैं उन्होंने जो भी बच्चे हमारे पास आ रहे थे उनको हमने एनसीईआरटी करवा दी पूरी, मेरी पीडीएफ करवा दी और 8-10 सैम्पल पेपर करवा दिए और एग्जाम्पलर भी करवा दिया कुछ बच्चों को। तो जिस भी बच्चे का जहाँ तक भी सिलेबस हुआ है आज रात तक, जहाँ तक भी सिलेबस हो उसको वो वहीं रोक दे और कल के दिन में उन्हें सिर्फ वो चीज़ें रिवाइज करनी है जिसकी तैयारी उन्होंने आज तक की है। यानी अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी की है तो कल के दिन में सिर्फ एनसीईआरटी ही रिवाइज कीजिएगा। अगर आपने एनसीईआरटी और मेरी पीडीएफ की है तो कल के दिन में एनसीईआरटी और मेरी पीडीएफ रिवाइज कीजिएगा। आपने एनसीईआरटी पीडीएफ वो सवाल किया है तो कल सिर्फ वही रिवाइज करना है। सर रिवाइज कैसे करना है? आपको एक एक पन्ने पलट करके देखने हैं उस सोर्स के जिससे आपने तैयारी करी है। जब आप एक एक पन्ने पलट करके देखेंगे तो आपको आपके डाउट्स दिखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो तुमने मुझसे पूछे थे, ऐसे क्वेश्चंस जो जिसमें तुम्हारे नंबर कटे थे, उन सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाइए और कल के दिन में आपको सिर्फ वही करना है। कुछ भी नई चीज़ के चक्कर में मत पड़िए, किसी यूट्यूब वीडियो के चक्कर में मत पड़िए। वो आपका 3-4 घंटा ख़राब कर देंगे, नए सवाल करवाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता उनका। किसी को भी पेपर नहीं पता, कोई पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और मैथ्स के पेपर में एक्यूरेसी प्रैक्टिस से ही आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम प्रैक्टिस करो और नई चीज़ों का नहीं करना है, उन चीज़ों का करना है जो हमें आता है। जिसमें हम थोड़ी थोड़ी सी गलतियाँ करते थे वो सारी चीज़ें हमें कल के दिन में सुधारनी है। कल के दिन में हम टाइम से सो जाएंगे, ज़्यादा रात तक पढ़ेंगे नहीं, कुछ भी उल्टा सीधा हमें नहीं खाना है। ठीक है, कल पूरे दिन भर इस बात का ध्यान रखिए कि आप कुछ भी उल्टा सीधा ना खाएं, अपनी नींद पूरी लें, कहीं भी बाहर घूमने ना जाएं, कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपकी तबीयत खराब हो सके, क्योंकि परसों पेपर है। अगर कुछ हो गया तो फिर परसों के पेपर में दिक्कत हो सकती है। बहुत से बच्चे रात को लेट सोते हैं तो उनका स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ है। वो कोशिश करें आज अपना स्लीप साइकिल सुधार ले, क्योंकि कल अगर वो लेट सोते हैं रात को तो उन्हें परसों तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। अगर नींद नहीं पूरी हुई तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। कल की क्लास में हम क्या करेंगे सर? कल इंडिविजुअल जो हम 5-5 बच्चों को बुला रहे थे ऐसी कोई क्लास नहीं होगी। कल आपको सिर्फ शाम को हमारे पास आना है, जिस टाइम पे हमारी क्लास हुआ करती थी। एक बैच 3:30 से 5, दूसरा 5 से 6:30। उस स्लॉट में हम आपको बुलाएंगे, आपको वो सारी चीज़ें सिखाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, किस सेक्शन को पहले करना है, प्री एग्जामिनर कॉपी जब चेक करता है तो किन किन बातों का ध्यान रखता है। लास्ट ईयर की कुछ कॉपियाँ हैं हमारे पास जो हमारे बच्चों ने मंगवाई थी, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, बताऊँगा कि क्या क्या गलतियाँ जनरली बच्चे करते हैं और आपको नहीं करनी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। क्लास का टाइम इवनिंग का ही रखते हैं, 1 आवर के 2 बैचेस का, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊंगा। ओएमआर शीट कैसे फिल करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बतानी है सारे बच्चों को। तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे आएँ कल की क्लास में, 1 घंटे आप आइए, आपका थोड़ा सा मूड भी रिफ़्रेश हो जाएगा। अगर आप दिन दिन भर पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार घर से बाहर भी निकलिए और उसी दौरान अगर तुम्हारे कोई डाउट्स भी होंगे तो वो लेकर के आना, आप पूछ भी लेंगे। और कल कोई नई चीज़ करनी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट्स आएंगे। आज रात तक के जो डाउट्स हैं वो आप कल आकर के पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारे बच्चों को कल सिर्फ शाम की क्लास में आना है, 1-1 घंटे के लिए। दिन भर आप वो कीजिए जिसकी तैयारी आपने आज तक की है, सिर्फ उसको रिवाइज कीजिए, कुछ भी नया मत कीजिए। ठीक है, एक दिन में नया पढ़ लेने से कुछ भी नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे जो कल के एग्ज़ाम में आ जाए, है ना। वही चीज़ें आएंगी जो आपने आज तक पढ़ी है, तो उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने सोर्सेज उठाइए जहाँ से आपने मैथ्स की तैयारी की थी। इट मे बी एनसीईआरटी, इट मे बी माई पीडीएफ, माई सैम्पल पेपर, ओसवाल, जो भी आपने अभी तक किया है उसको वहीं वहीं पर रोक के कल उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।